जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 16 जून 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट बिकम्स द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। इस क्वेश्चन में हमें बताना है इंडिया का हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट अब कौन सा बन गया है। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब इंडिया का हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है। इसने पंजाब को सरपास किया है। पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा ये टॉप 3 स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पर सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर प्रोवाइडिंग पेड इंटर्नशिप टू द यूथ। इस क्वेश्चन में हमें एक स्कीम का नाम बताना है जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिससे यूथ्स को पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जा सके। हमें इस स्कीम का नाम बताना है। ये स्कीम है ऑप्शन नंबर 4 सहकार मित्र। सहकार मित्र के अंदर ग्रेजुएट्स को और जो MBA किए हुए रहेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड में, उन्हें ये इस पेड इंटर्नशिप का फ़ायदा मिलेगा। तो स्कीम का नाम है सहकार मित्र। इसी तरह से स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि, इस योजना को लॉन्च किया गया था। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें लोन्स प्रोवाइड करने के लिए 10,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को, जिससे वो खुद को आत्मनिर्भर बना सके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020 रिलीज बाय UNCTAD, बाय हाउ मच परसेंट द इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन Q2 ऑफ 2020। 2020 के Q2 में इंटरनेशनल ट्रेड कितने परसेंट तक के फॉल होगा, कितने परसेंट तक के कम हो जाएगा, ये UNCTAD इसके ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020 इस रिपोर्ट में सामने आया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। UNCTAD इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 के Q2 में कितने परसेंट तक के इंटरनेशनल ट्रेड फॉल हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो ये फॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 27% तक के। UNCTAD स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, द थर्ड इंडिया आसियान यूथ डायलॉग 2020 वॉज हेल्ड वर्चुअली। विच कंट्री होल्ड्स प्रेसिडेंसी ऑफ आसियान इन 2020। इंडिया और आसियान एक ग्रुप है 10 नेशंस का। इंडिया और इस ग्रुप के बीच में यूथ डायलॉग हुआ 2020 का, और ये यूथ डायलॉग वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया गया। हमें बताना है कि ये आसियान जो ग्रुप है इसकी प्रेसिडेंसी 2020 में कौन हेल्ड कर रहा है, अभी यानी इसका प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका प्रेसिडेंट है ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम। हर साल इस ग्रुप की प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती है। इस साल ये है वियतनाम के पास। ठीक है, इसमें टोटल 10 नेशंस है। नेक्स्ट है, द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज फॉर्म्ड 3-member कमिटी टू इंक्वायर द आसाम ऑयल वेल डिजास्टर। हु हेड द कमिटी। रिसेंटली आसाम पे आग लग गई थी जिसकी आग अभी भी धधक रही है और यहाँ पे आर्मी को बुलाना पड़ गया है। ठीक है, तो इस आग का कारण क्या है ये जानने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने 3-member कमेटी बनाई है। हमें बताना है कि इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है। इसे हेड कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 SCL दास। आसाम में ऑयल डिजास्टर हुआ है। आसाम की एक रिफाइनरी भी बहुत फेमस है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसका नाम है बोंगाईगांव ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट रैंक्ड टॉप अमॉन्ग द इंडियन इंस्टीट्यूट इन द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अमॉन्ग द इंडियन इंस्टीट्यूट यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो टॉप किया है नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स में। यह है ऑप्शन नंबर 2 काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR ने अमॉन्ग द इंडियन इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में इस रेटिंग में टॉप किया है, और एक चाइनीज इंस्टीट्यूट है जो इस रेटिंग में फर्स्ट आया है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has ranked top in FIFA World Ranking released on June 11th 2020। जून 11 2020 को फीफा वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज की गई। हमें बताना है एक ऐसे कंट्री का नाम जो इस रैंकिंग में फर्स्ट
पर रहा, यानी टॉप किया इस रैंकिंग को। ये कंट्री है ऑप्शन नंबर 1 बेल्जियम। बेल्जियम ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। सेकंड नंबर पे रहा फ्रांस और थर्ड पे है ब्राज़ील। ये लीजिए, हमारे गोलू जी आ गए हैं। आज इनका क्वेश्चन है कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कौन से ईयर में खेला जाने वाला है, ये पूछ रहा है, इनका सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जाने वाला है। कतर के 8 स्टेडियम्स में इन्हें खेला जाएगा। ये जो हमारे नए मेहमान हैं क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के गोलू जी, इनके क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इनका आज का क्वेश्चन है नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है द थीम फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 इज कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। व्हेन वाज द डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? रिसेंटली वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया गया। इस बार की थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। हमें बताना है कि ये दिन साल में कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जून 12 को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन के अवसर पर यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के तहत जितने भी बाल श्रमिक से उन्हें स्कूल भेजाने के लिए 1200 रुपये सरकार प्रोवाइड करेगी। और अगर कोई बच्चा 8th, 9th और 10th में पास हो जाता है तो उसे 6000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे साल के। ठीक है, तो ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस तरह की स्कीम की जा रही है और ये स्कीम लॉन्च की है यूपी गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है ऑन विच डे द ग्रीन मिजोरम डे वॉज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। ग्रीन मिजोरम डे हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, हमें ये बताना है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 जून को। सैपलिंग्स बांटे जाते हैं लगाने के लिए ताकि मिजोरम को ग्रीन रखा जा सके। गुल्लू जी का आज का दूसरा सवाल है कि मिजोरम की कैपिटल कौन सी है। मिजोरम की कैपिटल, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बिहार के खादी का एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। ये एक्टर है और ये है ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद पंकज त्रिपाठी। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारे इसमें काम किया है, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर, इन 2 रोल से इन्हें काफ़ी पहचाना जाता है। नेक्स्ट है हु बिकम्स द फर्स्ट एवर वुमन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन द चैलेंजर डीप। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशन, इस पॉइंट को चैलेंजर डीप कहा जाता है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने वाली पहली वुमन कौन सी बनी है, हमें ये बताना है। इनका नाम है ऑप्शन नंबर 1 कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन बनी है ये इस पॉइंट पर पहुंचने वाली पहली औरत। ये 68 ईयर्स की है और ये पहली औरत बनी है जो स्पेस में और चैलेंजर डीप इन दोनों जगह पर पहुंची है। नेक्स्ट है वसंत राय जी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। वसंत राय जी रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि इनका देहांत हो गया है। हमें बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। ये थे ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट से। ये 100 ईयर्स के थे और ये सबसे ओल्डेस्ट रणजी प्लेयर भी बन गए हैं। उनका भी देहांत हो गया, इस वजह से न्यूज में थे वसंत राय जी। नेक्स्ट है आनंद मोहन जुत्सी हु पास्ड अवे इन जून 2020 इज अ रिनाउंड पोएट इन विच लैंग्वेज। आनंद जुत्सी, इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। हमें बताना है कि किस लैंग्वेज के पोएट थे। तो ये थे उर्दू के। आनंद जुत्सी गुलजार दहलवी, इस तरह से पूरे नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड घर घर निगरानी ऐप टू कंडक्ट हाउस टू हाउस सर्वेलेंस इन द स्टेट टू एलिमिनेट द कोविड-19 पैंडेमिक। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है जिससे हाउस टू हाउस सर्वेलेंस किया जा सके कोविड-19 से लड़ने के लिए। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। पंजाब ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम अमरिंदर सिंह, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।